हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम आप सबों को 8.4 एक्सरसाइज का जो 5 नंबर का पहला और दूसरा नंबर का प्रश्न है उसे हल करके समझाने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। अब ये प्रश्न आपको दे रखा है, ये LHS है, ये RHS है। LHS का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का अर्थ होता है राइट हैंड साइड। अब इस प्रकार का जब प्रश्न हो तो आप LHS को हल करके RHS ला सकते हैं और RHS को हल करके LHS ला सकते हैं। जिससे आपको सुविधा हो बुझा रहा है उसे आप हल करके एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। चलिए तो इस प्रश्न में हम RHS को हल करके LHS ला लेते हैं, क्योंकि इसका सीधा सा प्रमेयकरण करेंगे और ये आ जाएगा। तो यहाँ हल में हम लिखेंगे, हल में हम लिखेंगे RHS बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टी 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको प्रमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। हर प्रमेयकरण करोगे तो हर से अंश और हर दोनों को गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यदि दो संख्याएं हैं और दोनों के बीच में चिन्ह यदि प्लस है तो माइनस लिखना है, माइनस रहेगा तो प्लस। यहाँ पर प्लस है तो क्या लिखेंगे -1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार से आपको इसको लिख लेना है। अब देखिए यहाँ आपको होल स्क्वायर के रूप में प्रमाणित करना है। जैसे यदि 2 गुना 2 रहता है तो आप क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का वर्ग। तो इसी प्रकार से हम इसको वर्ग के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब देखिए नीचा में ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। तो आप सब तो ये फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा का सूत्र है। ये समझ लीजिए कि ये एंटीबायोटिक है, कहीं भी इसका यूज हो जाता है, अलजेब्रा में भी, त्रिकोणमिति में भी, और दूसरे जगह भी इस फॉर्मूला का यूज हो जाता है। इसलिए आप लोग इन सूत्रों को बढ़िया से याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी या a माइनस बी, a प्लस बी या इंटू a माइनस बी का सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a के जगह पर 1 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर। देखिए सूत्र में माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे दीजिए। b के जगह पर क्या है कॉस है तो यहाँ पर क्या लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब देखिए ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टी 1 का वर्ग क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको वैसे ही लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसका सूत्र क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, क्योंकि इस पे होल स्क्वायर है, ये तो सिंगल है, इस पे भी स्क्वायर है, तो आप इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो बट्टा है ये दोनों का है। अब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन थीटा, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हल करोगे तो पुनः वही आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 बटे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है कॉट थीटा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए इस प्रकार से आपको LHS आ जाता है।
तो चाहे आप LHS को तोड़ करके RHS लाइए और या RHS को तोड़ करके LHS लाइए, सेम बात है। तो नीचे में हमें लिख देना है, अतः LHS बराबर RHS प्रमाणित हो गया। तो PROVED आप लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बउआ कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके दूसरे 5 के दूसरे नंबर के प्रश्नों को हल करते हैं। अब 5 नंबर का जो दूसरा प्रश्न है उसे हल करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए 5 नंबर का दूसरा भाग प्रश्न क्या है। प्रश्न है cos A बटे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे cos A बराबर 2 sec A। इसमें हम क्या करेंगे, LHS को हल करके RHS प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए कि LHS क्या है। LHS आपको है LHS बराबर cos A बट्टी 1 प्लस साइन A प्लस हो गए 1 प्लस साइन A बट्टी cos A। तो इसमें सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, दोनों के ये तो भिन्न के रूप में है और यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, तो इसे हमें भिन्न जोड़ करना होगा। तो भिन्न जोड़ जब करेंगे तो हर को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और cos ए का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए प्राप्त हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग दोगे तो 1 प्लस साइन ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, cos ए। तो cos ए और cos ए को यदि गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए cos ए से इसमें भाग दोगे तो cos ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो ये दोनों को गुना होगा तो इन दोनों को हम हल स्क्वायर के रूप में ही लिख लेते हैं। 1 प्लस हो गए ये साइन ए का हल स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखो बुआ, यदि 2 गुना 2 तो हम क्या 4 भी लिख सकते हैं, या 2 गुना 2 तो 2 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये दोनों को हमने क्या किए, सेम था तो हल स्क्वायर के रूप में लिख लिए। तो ये हमें a प्लस बी के हल स्क्वायर के रूप में आ गया। अब देखिए ये हैं cos स्क्वायर ए प्लस, ये a प्लस बी के हल स्क्वायर के रूप में आ गया। तो a प्लस बी का हल स्क्वायर बुआ क्या होता है, a प्लस बी का हल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए a के जगह पर क्या है, 1 है, b के जगह पर क्या है, साइन a है। तो a स्क्वायर, तो a के जगह पर 1 है तो क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस हो गए 2ab, यानी ये गुना के रूप में है। तो 2 गुना a का मान 1, b के जगह पर साइन a है तो क्या लिखना है हमें, साइन a प्लस b स्क्वायर। तो b के जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर a, आप इसको लिख सकते हो। अब देख लीजिए नीचा में जिस प्रकार से है बुआ उसी प्रकार से लिखते जाना है। 1 प्लस हो गए साइन ए इंटू कॉस ए। अब देख लीजिए ये हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस हो गए आपको, इन दोनों को 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 लिख लीजिए पहले। अब इन को गुना कर लीजिए, 2 गुना 1 गुना साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए, प्लस में क्या है साइन स्क्वायर ए। नीचा में जो है वही लिख लेना है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इन दोनों को एक जगह लिख लीजिए आप, इन दोनों को एक जगह लिख लेंगे तो हमें सूत्र बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए या प्लस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
इन दोनों को एक जगह लिख लिए। प्लस में यदि कोई भी संख्या है तो एक साथ लिखने में कोई अंतर नहीं आता है। अब इसको लिखेंगे हम +1 प्लस क्या है 2 sin a। अब देखिए इसका बट्टा में 1 प्लस हो गए sin a इंटू cos a। अब इन दोनों का सूत्र क्या हो जाता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का 1 प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस 2 sin a तो 2 sin a बटा 1 प्लस हो गए sin a इंटू cos a। अब एक को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 sin a बट्टे 1 प्लस हो गए sin a इंटू cos a। अब देखिए 2 ऊपर में कॉमन आ जाएगा, 2 को यदि आप कॉमन ले लोगे तो इसके जगह पर क्या बचा 1 प्लस अब ये क्या बच गया sin a बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a इंटू cos a। अब इसको और इसको क्या करेंगे कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाता है 2 बट्टे cos a हमें प्राप्त हो जाता है। अब 1 बट्टे cos a का सूत्र क्या होता है sec a, तो 2 बट्टे cos a का सूत्र क्या हो जाएगा 2 sec a। आप इसको ऐसे भी लिख करके हल कर सकते हो, जैसे हैं 2 बट्टे cos a हैं तो इसको आप 2 गुने 1 बट्टे cos a लिख सकते हैं। और ये हैं 2 गुना 1 बटे cos a का सूत्र क्या होता है sec a, तो 2 गुना sec a का क्या हो जाएगा 2 sec a। तो आप इस प्रकार से भी लिख करके इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ ये हमें क्या हुआ RHS प्राप्त हो गया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं RHS, अतः करके लिख देते हैं अतः LHS बराबर RHS PROVED। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न हमें हल हो जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आप लोग यदि प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम YouTube पर नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पास पहुंचता रहेगा। और ये जो प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इस प्रश्न को सीख ही लेना है। अब हम अगले प्रश्नों को हल करके आप लोगों को समझाएंगे।